गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम आपकी भाषा माधुरी की पुस्तक में दिए गए पाठ 11 अर्थात बिरसा मुंडा के विषय में पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं बिरसा मुंडा एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया था, लेकिन उनका जन्मस्थल कहाँ पर था, वे किस प्रकार पले बढ़े, उन्होंने किस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग दिया, इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। इतिहास बताता है कि हमारे देश में कई तरह के विद्रोह हुए हैं। सन 1857 का विद्रोह तो सभी को याद होगा। यह पहला स्वतंत्रता आंदोलन था जब मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों को चुनौती दी। आज़ादी प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों ने देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं में एक नाम है बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा ने भी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे देश की आज़ादी के लिए। मुंडा आदिवासी बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाके में रहते थे, जो आज के समय में झारखंड में है। उन्होंने अपने जंगल, ज़मीन और अपनी आज़ादी के लिए शासकों का घोर विरोध किया। यह इतिहास के पन्नों में बिरसा विद्रोह के नाम से दर्ज है। वास्तव में बिरसा विद्रोह मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं उनका पूरा नाम बिरसा मुंडा था, इसलिए इसे मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह के कई कारण थे। एक, जमींदारों ने छल बल से मुंडाओं की ज़मीन हथिया ली, जिस पर पिछली कई पीढ़ियों से मुंडा रहते थे और खेती बाड़ी करते आ रहे थे। जमींदारों द्वारा ज़मीन हथिया लिए जाने के कारण मुंडाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मुंडाओं ने उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया, जिसे सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन रांची से शुरू होकर सिंहभूम जिले में फैल गया। एक वजह और थी आंदोलन शुरू होने की। वो क्या वजह थी? कि जंगलों को सुरक्षित घोषित करना। अब तुम सोचोगे कि ये क्या है? दरअसल जंगलों के आने से पहले यहाँ सामाजिक प्रथा के अनुसार वन और वन की उपजों पर लोगों का पूरा अधिकार था, लेकिन सूखी टहनियों, पत्तियों तथा गिरी हुई डालियों को एकत्र करने के अलावा कोई भी पेड़ों को हाथ नहीं लगाता था। आदिवासियों को अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें जंगल से ही मिल जाती थीं। यही कारण था कि वे स्वयं भी वनों की रक्षा करते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत के वनों में कीमती लकड़ी का भंडार है, तो उन्होंने वहाँ रहने वाले आदिवासियों को बाहर निकालने के लिए कई तरह के नियम बना दिए। इनमें से एक नियम था कि सरकार किसी भी व्यक्ति की ज़मीन पर अपना कब्जा कर सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि सुरक्षित जंगल में लोगों को बिना अधिकार घुसने या पशुओं को चराना मना था। बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाके के वनों को अंग्रेज़ों ने सुरक्षित घोषित कर दिया और मुंडाओं से जंगल हथिया लिया। मुंडाओं ने इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, लेकिन उसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। इसी समय बिरसा नाम के एक मुंडा सामने आए। उन्होंने लोगों से कहा, हमें किसी भी कीमत पर अंग्रेज़ों का राज खत्म करना होगा, वरना हमारे हाथ से ज़मीन निकलती चली जाएगी। सभी ने बिरसा की हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है, उन्होंने एक नियम बनाया था आदिवासियों ने कि वे वनों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वे केवल सूखी पत्तियां, सूखी टहनियां उन्हें एकत्र करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। पेड़ों से उन्हें सब्जियां, फल, फूल इत्यादि बहुत कुछ मिलता था, लेकिन उनसे ये अधिकार अंग्रेज़ों द्वारा छीन लिए गए। इसलिए उन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह चलाया, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी बिरसा मुंडा जी ने। बिहार के रांची जिले के दक्षिणी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम था चलकद। बिरसा मुंडा इसी गांव के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? चलकद। उन्होंने सभी जगह यह बात फैला दी कि अब महारानी विक्टोरिया का राज खत्म हो गया है और मुंडा राज शुरू हो गया है। उन्होंने सभी मुंडाओं को यह सलाह दी कि अब वे किसी को भी लगा नहीं देंगे। उन्होंने सभी के साथ मिलकर अंग्रेज़ी हुक्म न मानने का फैसला किया।
इससे अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई। अंग्रेज़ों ने 16 अगस्त 1895 को विरसा को गिरफ्तार करने के लिए सिपाही भेजा, लेकिन चलकत के लोगों ने उसे गांव की सीमा से बाहर धकेल दिया। उन सब ने मिलकर उसे बाहर धकेला। 24 अगस्त 1895 की रात की घटना है। विरसा अपने घर में सो रहे थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें उसी समय गिरफ्तार कर लिया। जब नवंबर 1897 में विरसा जेल से छूटे तो उन्होंने अपनी गतिविधियां फिर से शुरू कर दी। वे जगह जगह सभाएं करते और लोगों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध तैयार करते। ठीक है, अब उन्होंने जो गलतियां की थी उन्हें नहीं दोहराया। उन्हें उनसे सीख मिली थी कि हमें किस प्रकार अपने कार्यशैली को अपनाना है ताकि हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठा सकें ना। इसलिए उन्होंने और विभिन्न नई नई गतिविधियों को अपनाया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। वे महारानी विक्टोरिया का पुतला बनाकर उस पर तीरंदाजी का अभ्यास करते। मुंडा आदिवासी अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। मुंडाओं ने अपनी योजना का पहला चरण 25 दिसंबर 1898 को शुरू किया। उन्होंने ईसाई बने मुंडाओं को अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार किया। फिर खुंती, तमार, बासिया और रांची के स्थानों पर हमले किए। 3 फरवरी 1900 का दिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा। सेबू में विरसा को गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया गया। उन पर और उनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया। 9 जून 1900 को जेल में ही हैजे से विरसा की मृत्यु हो गई। उनके कुछ साथियों को मृत्युदंड दिया गया तो कुछ को काला पानी की सज़ा दी गई। बिरसा मुंडा को आज भी एक सच्चे क्रांतिकारी देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। उनकी मृत्यु तो जेल में हैजे के कारण हुई, किंतु पकड़ा उन्हें किस लिए गया था? इसी क्रांति के कारण जो उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध शुरू की थी। इस प्रकार हमें भी बिरसा मुंडा से अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाने के विषय में सीखना चाहिए। जिस प्रकार बिरसा ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाई और अपने देश को स्वतंत्र करने में पूरा सहयोग दिया। तो आज आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसमें आए कुछ कठिन शब्दों को अपनी अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।